ये मेरा फैसला नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, ये परमात्मा का फैसला है, महाराज जी का फैसला है। और एक सही फैसला है कि जो संत को काम किया गया वो काम पूरा हो गया, तो उसके बाद रहने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे मालूम है 97 तक जब तक मैंने 5 लाख आदमी का नाम लिया, मैं बड़ा तंदुरुस्त रहा सब कुछ। उसके बाद इतना फैसला हुआ कि आगे बढ़ा चाहिए, और उसमें काम तो करता रहा, लेकिन उतना साहस और हिम्मत नहीं रही। लेकिन चाहे मैं किसी भी हालत में रहा, मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि काम में दिक्कत है, और आज भी नहीं मानता हूँ। तो इसलिए अगर कोई सोचे कि मैं अपने मन से जाने का फैसला कर दिया तो ये बड़ी भूल है। फैसला परमात्मा का है, परमात्मा का फैसला है। और आप प्रार्थना मुझे कर रहे हैं तो बेकार ये कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मेरा फैसला है। परमात्मा का फैसला है। मैंने पहले बताया था कि परमात्मा कोई मेरा ही नहीं है, परमात्मा आपका भी है। भाई आप उससे कहें, आंख बंद करके कहें, सिक्का डाल कर कहें, कोई बात कहें, ये आपकी अपनी मर्जी है। एक बात जरूर मैंने कही थी, मैं आज फिर दोहरा दूं कि ये मैंने कई बार कहा कि संत बड़े ठग होते हैं, और एक बार अगर ठग के शिष्य ठगी होंगे दूसरे क्या बजाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ठग का 6 लाख ठगों से काम पड़ रहा है, खबर नहीं कौन किसे ठग ले। तो एक बात मेरे से हुई थी, और मैंने कहा था कि अक्षय कोष मैंने इसलिए रखा कि आप लोगों की मुराद पूरी हो। और मैंने वह यही बताया था कि भंडारों पर जब बहुत ज्यादा भीड़ होती थी तो मैंने कहा कि मैं भी वहां जाता रहा, सिक्के डालता रहा, हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए कि उस अक्षय कोष की मान्यता बढ़े, धार उसकी लगे कि उसमें बात पूरी होती है। और इसीलिए एक बात उसमें रखी कि उसमें जो अपनी मनोकामना करेगा वो पूरी होगी, और उसके सहारे ही। लेकिन मैंने कई बार बताया कि कोई अगर उल्टी सीधी मनोकामना वहां करने लगे तो वो पूरी नहीं होगी। तो उसमें होता यह है कि संत एक प्रतिरोध खड़ा कर देता है, शक्ति उसके सामने, जिससे लोगों की ऐसी मनोकामना है जो वो ठीक नहीं समझता वो पूरी ना हो। नहीं तो लोग सिक्के डाला है, फला मर जाए, फला ये हो जाए, तो सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो मैंने जो कहा था, मैंने कहा था कि अगर आपकी इच्छा, आप परमात्मा से प्रार्थना करना चाहते हैं कि स्वामी जी रहे, तो मैं उसमें प्रतिरोध खड़ा नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करें, आपको इतनी बड़ी चीज एक मिल गई कि आपकी डायरेक्ट अप्रोच परमात्मा से, मैं बीच में उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं हूं, दखल नहीं दूंगा। तो बात समझ लेने की है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप परमात्मा से कहें। एक तरीका आपको मिला है कि आप सिक्का डालकर कहें, एक तरीका आपको मिला है आप आंख बंद करके कहें, भजन में कहें, बिना भजन कहें, कुछ ही कहें। लेकिन माफ करना, कहें आप परमात्मा से, मेरे से न कहें, क्योंकि मेरा कोई बस नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा की शिकायत आप मुझसे करेंगे तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए शांति रखें। जहां तक इस बात का छोड़कर जा रहे हैं, 10 साल की बात थी, 7 साल की बात थी, संत का कोई काम समय से नहीं नापा जाता, बल्कि काम से नापा जाता है। जो काम मुझे मिला वो पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। बाबा जयमन सिंह जी महाराज से समय सब कुछ निश्चित, लेकिन बैठे बैठे इंतजार करते रहे। एक आदमी आया, उसे नाम दिया कि इसके इंतजार कर रहा था, जो आ गया तो मेरा काम पूरा हुआ। समय होता तो सुबह चले जाते, नाम देने का काम पूरा हुआ तो दोपहर बाद गए। तो बात ये समझ लेने के बार बार ये कहना कि मैंने कहा 1907 में, 2007 में या 4 में या 5 में, अगर कहने की बात थी तो वो तो 1997 में था जब काम पूरा हो गया। तो इसलिए आप बड़ी शांति और धैर्य से काम लें। और मैं आपको बता दूं, आप कोई ऐसे आदमी के कोई शिष्य नहीं है जिसे आपको कोई ठग ले। आपको अभी भी बहुत अधिकार प्राप्त है। भाई सीधी सी बात यह, आप अपने मन की कामना जाकर वहां एक सिक्का डालकर 1 रुपये का करें अपने मन से, और क्या करें कि भाई आपकी यह है मान्यता बनी है कि आप हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। बस हम अपनी मनोकामना मुझसे भी नहीं कहना चाहते, आप ही जानिए।
बात समझ लें, मैं जानता हूं क्या नतीजा क्या निकलेगा। वो हो सकता है जो आज है उससे भी कुछ खराब निकले, क्योंकि मान लीजिए काम तो मेरा पूरा हो गया, आगे काम तो करना नहीं, और कह दिया तुम बैठे रहो, तो फिर मिट्टी का गोबर का गणेश बनकर वहां बैठा रहूंगा, कुछ वैल्यू उसकी होगी नहीं। लेकिन चलो जो आपकी इच्छा है वो आप जाने, क्योंकि इस देश में रिवाज रहा, भारत ने भगवान राम की खड़ाऊ रखकर भी राजकाज चलाया, और आज भी आगरे में स्वामी जी की खड़ाऊ रखकर उसी से लोग प्रेरणा लेते हैं। अगर परमात्मा ने बात कही, सुन ली, मान ली कि चलो मुझे रहना ही है, फिर मैं बता दूं काम तो वही करेगा जो उत्तराधिकारी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी तसल्ली हो सकती है कि कुछ आपके सामने कोई चीज है। तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं तो आपकी बात अगर मानना होता या मेरे हाथ में होती तो पहले दिन मान लिया होता, जिसमें एक भी आदमी कहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का जरा सा दिल दुखे, इसलिए आप मेरी तरफ ये बात न कहें, मुझे प्रार्थना भी न करें, क्योंकि अगर मुझे प्रार्थना करते करते परमात्मा अगर सुन लेगा, यानी कि मेरे काम में दखल डाला है, तो आपका काम और मुश्किल हो जाएगा। सीधा आपका काम है परमात्मा से प्रार्थना करना, चाहे घर बैठ कर करें, चाहे सिक्का डाल कर करें, चाहे जैसे करें, और आपको यही कहने की जरूरत नहीं है कि हम ये चाहते हैं। भाई ये ठीक है कि आप हमारे मन की जानते हैं हम क्या चाहते हैं, बस ठीक है वही पूरी करते हैं, तो वही इच्छा है। तो आप बात समझ गए होंगे, जरूरत नहीं है इतनी, मैं इस बात का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप अगर मुझे चाहते हैं तो मैं कुछ दिन और न रह जाऊँ, बल्कि मैं विरोध इस बात का कर रहा हूँ कि कहीं हम अपने इस थोड़े से स्वार्थ के कारण कहीं सही रास्ते से न भटक जाए, हम कहीं ऐसा न हो जाए परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बन जाए, ऐसे ना हो। तो इसका क्या तरीका है, मन में प्रार्थना करें कि आप तो हमारी मन की कामना जानते हैं, इसे ही पूरी करें, उसे हम माने, चाहे सिक्का डालकर करें, चाहे वैसे करें। मैं तो समझता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से इतने दिन पहले ये टाइम मिला, मैंने तो दया को वायदा किया था कि मैं तुम्हें 30 दिन पहले बता दूंगा जाने से पहले, और ये 55 दिन मिल गए, तो ये बहुत बड़ी दया है, और इसका फायदा हम सही रास्ते पर चलने नहीं लगाए। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अब आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बात को सत्संग को आगे चलें, ठीक है ना, आपको जरूरत नहीं किसी बात की। फिर आप बोले कंटिन्यू करते? नहीं बोल नहीं कंटिन्यू करना, नहीं आप नहीं कंटिन्यू नहीं करना, मैं नहीं थोड़ा एक वो बोल दे, एक तुम बोल दो, फिर मैं जन्म मरण
पप्पू भैया संत खड़े होकर बना न पैदा होता है न मरता है। जो पैदा होता है वो संत का शरीर है, जो हाड़ मांस का ऐसे ही शरीर है जैसा और आदमी का होता है। और जो मरता है इसमें से परमात्मा की वो ताकत जब चली जाती है निकलकर, तो उसे हम मरना कहते हैं। वरना तो परमात्मा की वो धारा जब किसी शरीर में आती है हम कहते हैं संत का जन्मदिन। और जब वो धारा छोड़कर चली जाती है उस शरीर को, तो हम कहते हैं कि संत इस संसार से चला गया। तो इसलिए अगर हम किसी संत के लिए ये अफसोस मनाएं कि वो आया था हमें छोड़कर चला गया, तो ये हमारी ना समझिए। कारण यह है कि संत एक विशेष मिशन को लेकर आता है। जब संत को इस संसार में काम करने के लिए भेजा जाता है तो उसके सामने वो मिशन होता है। जैसे कि जब हुजूर ने मुझे काम करने के लिए कहा, वैसे तो 1968 से ही ये आदेश था कि मैं काम करूंगा, क्योंकि मैंने कई बार पहले भी बताया कि मेरी लड़की उमा, तो उसके लिए महाराज जी ने अंतर में कहा कि इसे नाम तुम्हें देना है। मैंने अपनी पत्नी को बताया और नाराज होने लगी। और 68 से 74 तक 6 साल लगातार कोशिश करती रही कि महाराज जी उसे नाम दे दें, लेकिन कोई ना कोई बहाना होता रहा, उसे नाम नहीं मिला। और सन 74 में जब महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया, सुशीला जी रोती हुई ध्यान में परेशान हुई, तो महाराज जी कहने लगे इसे नाम मेरे लिए कहा कि वो देगा, और वही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं। हालांकि ये भी सवाल था कि उसका पति कैसे मान लेगा कि लड़की का बाप ही गुरु हो, लेकिन वो अपने आप ही आए, नाम भी लिवा ले गए। और उसके बाद भी मिशन में उन्होंने बहुत दिनों से काम किया। तो कहने का मतलब है कि हजूर ने पहले ही कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो दिन आया तो बताया कि मुझे 5 लाख जीवों को नाम देना है। जहाँ ये बात हुई तो मैंने कहा कि हजूर मेरे बस का किसी को जाकर कहना नहीं। कहने लगे मैं अपने आप कहता रहूँगा, जब तुम्हारे पास आएंगे उन्हें बिठाकर तुम नाम देते रहना। और मैंने भी हजूर से कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो नाम लें और जो मेरे साथ जुड़े रहे उन्हें दूसरा जन्म न लेना पड़े। वो भी बात उन्होंने मानी। और इसीलिए 1982 में जब 50वां जन्मदिन मेरा मनाया जा रहा था, तो मैंने बात कही थी कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें सबको इसी जन्म में मोक्ष मिलेगी। और वो बात उसके बाद कई बार दोहराई मैंने, और आज फिर मैं आखिरी बार एक बार और दोहरा दूं कि एक भी जीव जो साथ जुड़े हैं, चाहे उन्हें आज ही नाम मिले, उन्हें भी इस जन्म में मोक्ष मिलेगा, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये मेरा नहीं, मेरे हुजूर का कौल है, उन्होंने वायदा किया है। और मैं जानता हूँ कि संत का बात कितनी अटूट होती है, वो कहीं जाती नहीं। और इसके अलावा एक बात मैंने चाही थी कि जो भी केंद्र बने वो ऐसा रहे जो हजारों साल तक रूहानियत का सेंटर रहे। और ये बात कहकर मैंने एक किस्म से काल से लड़ाई छेड़ ली, क्योंकि काल तो अपना दाव चलाता रहता है कि संत जहाँ हुआ अगला संत उस जगह न हो। लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने संत के पार नगर को इस तरह डेवलप किया, इस तरह बनाया कि आज नहीं हजारों साल तक वो रूहानियत का वो रोशनी सारी दुनिया को देता रहेगा। संत को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। यहाँ से जाकर गुरु नानक देव जी महाराज ने जब गुरु अंगद देव जी को बनाया गुरु, मत्था भी टेका, लेकिन उनके ही लड़के श्री चंद्र ने वो दरी भी छीन ली जिस पर बैठकर वो सत्संग करते थे। कहने लगे तुम मेरे बाप की जायदाद पर गुरु बने बैठे हो,
लेकिन संत किसी पर गुरु बनकर नहीं बैठता। मुझे याद है जब ताई जी ने मुझे कहा, कहने के भाई तुम्हारा जी का काम कर रहा है, गाड़ी में तुम्हें दे दो। मैंने कहा ताई जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। कहने के क्यों? मैंने कहा जो महाराज जी की इच्छा नहीं होगी तो गाड़ी या कभी चलेगी नहीं, इसमें तेल भी डालने को मेरे पास पैसे नहीं हो। और जब उनकी इच्छा होगी एक नहीं अनेक गाड़ियां हो जाएंगी। जब मैंने साथ मना कर दिया तो कहने लगी मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रख लूंगी। मैंने कहा ताई जी अगर आप में बांधने की ताकत है तो मैं खुद ही बंधा पड़ा हूं, लेकिन वो ताकत हुजूर के सिवाय दूसरे में नहीं कि कोई मुझे कहीं बांध कर रख ले। बात आई गई हो गई, उन्होंने कहने लगे अच्छा भाई कुछ ले ले। तो उन्होंने हुजूर की एक जैकेट निकाल कर मुझे दी। मैंने कहा ताई ये अच्छा मैं ले लेता हूँ। और उस दिन के बाद आज 25 साल तक केवल मैं महाराज जी के जन्म दिवस पर ही वो जैकेट पहनता रहा, बाकी किसी काम में नहीं लाया, क्योंकि वो प्रसाद था और मेरे लिए एक बहुमूल्य चीज थी। मुझे दुनिया की चीज न कभी मैंने मांगी, महाराज जी से भी नहीं, और ताई जी से तो मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो एक मिशन को लेकर आते हैं और वो मिशन के संत कृपाल नगर आज दुनिया के नक्शे पर है। आज दुनिया के अनेक देशों में इसकी मिट्टी को लोग अपनी बोतलों में भरकर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। यहाँ से ले जाकर ईद को अपने डाइनिंग रूम में रखे हैं, उसकी पूजा की चीज समझते हैं। आज संत कृपाल नगर के नाम पर हजारों लाखों आदमियों के मन में जो सजा है उसका जवाब किसी दूसरी चीज से नहीं दिया जा सकता। मुझे तो मालूम है कि ये दुनिया को एक शांति का संदेश देगा और एक दिन यूएनओ में भी इसी मिशन के द्वारा सारी दुनिया को शांति की बात मिलेगी। मैं ये बात कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, लेकिन आज से 400 साल पहले नॉस्ट्राडामस ने भी यही बात कही है। उसने कहा है कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी 2001 में, बहुत बर्बादी होगी 2002 तक, और उसके बाद भारत से एक महान पुरुष जो राजनीति का जानने वाला होगा, वो दुनिया को शांति का संदेश देगा। और उसके पीछे प्रेरणा रहेगी एक संत की जो राजनीतिक नहीं होगा, उसकी प्रेरणा के कारण वो राजनीतिक पुरुष जाकर दुनिया को संदेश देगा। बहुत साफ है, जो लोग देख सकते हैं वो देख लें, जो नहीं देख सकते वो बाद में देख लेंगे। वो महापुरुष जिसकी चर्चा की गई है वो अटल बिहारी वाजपेयी है। कारण ये है, मैंने कई बार पिछले 2 साल से या 3 साल से जब भी कोई देश हित की बात आती है, कोई भी बात आती है, तो मेरे अंतर में अटल बिहारी वाजपेयी का एक नक्शा आ जाता है और मुझे ये लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, और मैंने की है। मेरी मदद करने का डंगा लगे, मैं सोचता हूँ ये काम हो जाए, और कभी कभी तो मैं कहता हूँ परमात्मा को ये हिम्मत नहीं कि मेरी बात को मना कर दे। उसी के सहारे कई बार हुआ। पहली बार जब 14 मई को उन्हें शपथ दिलाई गई थी, तब भी उससे 2 दिन पहले मैंने भजन में बात करके कह दिया था कि उन्हीं को शपथ दिलाई जाएगी। कोई आदमी नहीं मानता। उसके बाद जब ऐलान हुआ, उन्हें शपथ दिलाई गई, मैंने जर्मनी से उन्हें फैक्स किया कि आप ये कर लें कि आपकी सरकार बच जाएगी, नहीं तो गिर जाएगी। उन्होंने मानी नहीं। सोचा वह नहीं जाने कौन छिड़ फिरा है, कहाँ से भेज रहा है टेलीग्राम से फैक्स, और वो सरकार गिर गई। बाद में वो हमारे यहाँ आश्रम में आए, और आश्रम में आने के बाद मैं तो कहूँगा वो आए नहीं, क्योंकि वो आना नहीं चाहते थे। क्योंकि जब वो वहाँ आए, मजबूरी ये थी कि संडीला में उनका प्रोग्राम था। जिस मैदान में प्रोग्राम था उसमें 2-2 फुट पानी भर गया। सारे बीजेपी के और दूसरे लोग परेशान हुए कि कहाँ उनकी सभा करें, और मजबूरी को उन्हें ध्यान आया कि हाँ संत कृपाल नगर में जगह है, वहाँ हो सकता है। वो मेरे पास आए दौड़े 1 बजे,
कि 4 बजे उनका प्रोग्राम है, कई जगह नहीं, स्वामी जी आप इजाजत दे दें तो आपके हॉल में कर ले। मैंने कहा चलो मजबूरी से ही आया तो सही, मैंने इजाजत दे दी। CID ने, दूसरे लोगों ने 2 घंटे तक बहस करा के तय कर दिया कि यही प्रोग्राम होगा। और उसके बाद वो आए, लेकिन जब वो अपने भाषण समाप्त करके जाने लगे तो स्टेज पर पीछे से मैंने उन्हें वो लेटर दिखाया कि मैंने ये फैक्स भेजा था, आपने पढ़ा नहीं। कहने का पढ़ा था। मुस्कुरा दिए, मगर यकीन नहीं आया। कहने के नहीं। मैंने कहा कि आपने भूल कर ली, नहीं तो कोई दूसरी बात हुई होती। कहने का अच्छा, हम आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन वो गए कार तक। वो कार में बैठते बैठते कहने लगे हम तो चंद्रा स्वामी से ही तक है, तुम यहाँ स्वामी जी के कार चक्कर में पड़ गए। अपने आदमियों को कहा, मैं कहा नहीं ऐसा मैं चक्कर में डालने वाला नहीं हूँ। तो कहने लगे नहीं आपके लिए नहीं कह रहे। मैं नहीं कह रहे, जाओ अपने घर। चले गए। उसके बाद भी दोबारा हुआ, तिबारा हुआ। और हम ये बनाए बैठे थे अपने दिमाग में कि यूएनओ में जब हमारी ये संस्था का रजिस्ट्रेशन होगा, हमने एक पीस प्रोसेस दिया है कि किस तरह विश्व में शांति हो सकती है। और हमारा कहना यह है कि हमारे ये योजना लागू कर दी जाए तो दुनिया में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। क्योंकि झगड़े की जड़ तो ये धर्म है, झगड़े की जड़ तो ये धर्मात्मा है। और अगर जिनमें समझौता हो जाए, इन्हें समझ आ जाए, जान जाए कि सारे आदमी परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये सारी बातें खत्म हो जाए। तो हमने वो प्रपोजल दिया, 2 साल 10 पर बहस हो रही। तो सारी बात खाते हुए आखिर में कहने लगे स्वामी जी ये बात समझ में आती कि लोग हथियार कैसे डाल देंगे। मैंने कहा उनका मन बदल जाएगा। कहने लगे कहीं आप ऐसा नहीं जादू करके हमारा ही मन बदल कर हमारे ऊपर काबू पा लें। मैंने कहा नहीं, ऐसे मुझे कोई तमन्ना नहीं कहीं राज करने की। तो वो सारा बहस होकर उसमें अल्जीरिया का एक राजदूत था, खाली उन्हें कहा कि अभी मैं इस बात को मानता नहीं, वरना वो हमारा प्रस्ताव मंजूर हो जाता। और मैंने खुलेआम कहा हुआ कि जिस दिन वो प्रस्ताव मंजूर होगा तो उस दिन हम अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ में ले जाकर उनके हाथ से उद्घाटन कराएंगे। तो मैं बता रहा हूँ ये कहां से सिलसिला चला, कोई राजनीतिक में नहीं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। मैं तो उसे 1-2 दफे देखा ही सुना है, बाकी मेरा कोई मतलब भी नहीं। लेकिन मैं जोड़ता हूँ इस बात से कि जो 400 साल पहले नौसर्डस ने कहा वो यही बात थी और उसी बात के लिए था। तो कभी कभी जब मैं सोचता हूँ कि मैं कहता था कि 2007 में मैं जाऊंगा और ये नंबर अब आ गया, तो कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा काम मेरा कोई उत्तराधिकारी करे, इसलिए इसमें तो कोई गलती नहीं है। और कभी मैं सोचता हूँ कहीं इसमें परमात्मा की कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने खुद कहा है कि जब हमारा काम एक जगह निमट जाता है, पूरा हो जाता है, तो हम दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। संत कहाँ भेजा जाएगा? आध्यात्मिक का काम उसका पूरा हो गया तो वो कहाँ जाएगा? मैं समझता हूँ शायद उसमें कोई रहस्य है, कोई विश्व को शांति की प्लान देने के लिए शायद कोई काम है। उसके लिए मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं क्या काम करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे तो जब पहली बार ये हुआ कि विदेश जाना है तो मैंने कभी अंग्रेजी जानी नहीं थी। 10वीं पास की थी, अंग्रेजी जैसे 10वीं पास होते हैं, माई हेड इज ईटिंग दी सर्किल, यही हाल होता। और उसके बावजूद भी मैं गया। एक दिन सोचा कि मैंने जहाँ तैयारी कर लूँ अंग्रेजी में बोलने की, मैं लेटा ध्यान किया, मेरी नींद ही लग गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैंने कहा ये कुछ होने वाला नहीं। बाद में गया विदेश में, सारी जगह मैं अंग्रेजी में भाषण दिया, लोगों को यकीन ही नहीं आया कि इन्हें अंग्रेजी आती नहीं। दया थी, ये कहते स्वामी जी वहाँ किसी को मत कहना कि मुझे अंग्रेजी आती। मैं कहता हूँ तुम तो सिंधी हो, तुम्हें हिंदी भी नहीं आती। आइए जाकर वहाँ फटाफट अंग्रेजी बोलने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें कह देता अंग्रेजी नहीं आती तो क्या बात बनती। तो सवाल ये नहीं क्या हमें आता है, बल्कि सवाल यह है कि परमात्मा क्या हमारे मुंह से कहलवाना चाहता है, क्या बोलवाना चाहता है। तो मैं आज कुछ नहीं कहता, ये तो मैं दावे से कहता हूँ कि 13 तारीख को मैं काम छोड़ दूंगा। उसके बाद हो सकता है किसी पीस प्रोसेस में मुझे लगना पड़े,
और फिर ये हो सके कि मैं आपके बीच में तो हूँ और इस सारे काम को देखने के लिए भी हूँ, लेकिन कोई संभावना है, मैं पक्की बात कोई नहीं कहता। बार बार मुझे इस बात का आभास हो रहा। आप लोग समझते होंगे, मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे चला जाता हूँ अपने कमरे में, 2-3 घंटे कोशिश करता हूँ ध्यान करने की, उसके बाद आँख ऐसे खुल जाती है कि कोई काम सोचता ही नहीं। सोचता हूँ नहीं जाने क्या काम है, कुछ काम भी नहीं मिलता। 3 बजे उठ जाता हूँ, फिर 5 बजे तक मिलने के लिए नीचे आ जाता हूँ। शायद 2 घंटे 1 घंटा मुश्किल से सो पाता हूँ, लेकिन फिर भी काम इतना है, सब चल रहा। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कोई ना कोई बात है जो मैं नहीं जानता, और जो है भी और जो मैं जानता भी हो तो मैं आपसे बताना नहीं चाहता। क्योंकि परमात्मा की बात को इसी तरह कहना ठीक नहीं होता। उसका ठीक रास्ता है वो आपसे ही कह देगा, मुझे क्यों कहे। मैंने पहले भी कई बार बताया, एक बार हुजूर ने मुझे हुक्म दिया कि आप रुड़की जाकर सत्संग दो। मैं सुशीला जी सुबह कहा, कहने के फिर मैं कहा फिर कुछ नहीं। अगले दिन आए डॉक्टर पनी सर, कहने का आप रुड़की में हमारे यहाँ सत्संग दिया गए। मैंने कहा आपने अपनी संगत से पूछ लिया? कहने कि मैं क्यों पूछूं, मुझे तो महाराज जी ने कहा कि जाकर उनसे कह दो, अगर आपको नहीं देना मना कर दो, मैं उन्हें कह दूंगा कि उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा खाली यही जानना चाहता था कि महाराज जी ने मुझे ही कहा या किसी और को भी कहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं होता। मैं तो हमेशा जिंदगी में ये माना है कि जो परमात्मा मुझे कह रहा है वो और किसी को भी कहेगा, तभी तो लोग यकीन करेंगे कि ये सच्चाई है। मैं कहता हूँ होकर बैठे कि मैं नहीं जाने क्या होने वाला है, वो बहुत अच्छा होने वाला। और कम से कम इतना तो अच्छा है कि 13 तारीख के बाद अगर 14 नवंबर को मैं नहीं भी रहूँगा तब भी मैं आपके साथ हूँ, कभी आपसे अलग नहीं हूँगा, 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो महसूस करे कि मैं उससे अलग हूँ, क्योंकि ये पहला अवसर है दुनिया के इतिहास में कि कोई संत ये कहता हो कि उसके सारे जीव को ही मोक्ष मिलेगी। न अब तक हुआ है, आगे की तो मैं कहता नहीं, अगला क्या करेगा, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सका। और मैंने तो हुजूर से दावा, ये वायदा पहले ले लिया था। और मैं देख रहा हूँ आज जितने लोगों को धुन सुनाई देती है, पहले तो जिक्र भी नहीं होता था इस धुन का। आज जिस तरह लोग संत मत को समझते हैं, पहले कभी ऐसा जमाना आया ही नहीं। ये रूहानियत का सैलाब। और इसी बात के मैं सहारे कहता हूँ कि शरीर से मैं आपके साथ हूँ या ना हूँ, लेकिन आत्मा से मैं हर घड़ी आपके साथ हूँ। और कबीर साहब की वो 2 लाइनें, गुरु बसे बनारसी शिक्षा सुंदर तीर, एक पल कभी ने बिछड़े जो गुण है शरीर, वो पूरी तरह आपके साथ हैं। मैं आपसे कभी अलग नहीं हूँ, दुख में सुख में, जब भी आप मुझे याद करेंगे। और मैं तो ऐसा दुष्ट आदमी नहीं भी याद करेंगे तो जबरदस्ती घर में आकर घुस जाऊंगा। आपको याद करने की मैं इंतजार करूँ, तो इसलिए आप अपने मन को खराब न करें, उदास न हो, केवल एक सहारा रखें कि हमने एक ऐसा रास्ता पकड़ा है जो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा रास्ता है। और उसकी मर्यादाएं हैं कि हम परमात्मा के हुक्म में रहें। ये ठीक है, मैं हमेशा ये दावा करा, जब चाहा जब परमात्मा से जो चाहा तो करा लिया। दावे के साथ मैंने कहा कि परमात्मा रह ही नहीं सकता, मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातों में भी कभी कोशिश नहीं करता कि परमात्मा के किसी आज्ञा का उल्लंघन करूं। तो मैं इसलिए आपसे यही चाहूँगा कि आपको सारा रास्ता मिला, आपको अपने घर पहुँचने का रास्ता मिल गया। आपको जैसे चौसर होती है, चौपड़ होती है, उसमें गोट, अब अपने घर को जाने को। मान लीजिए किसी दाव से गलत से नर्क में पड़ जाए, तो फिर में पिट जाए, तो फिर 84 का भेद पड़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, अपने मन को खराब नहीं करें। आप ये न सोचे मैं छोड़कर चला गया, छोड़कर चला जाऊंगा, क्या बनेगा। मैं आपको ये बताकर जाता हूँ कि जिस तरह मिशन फैल रहा है, इससे कई हजारों गुना और ज्यादा फैलेगा, क्योंकि विश्व में शांति केवल संतों के मार्ग से ही हो सकती है। और आगे 2004 साल तक दुनिया के नक्शे पे भारतवर्ष
शांति का संदेश देने वाला बनेगा। ये भूखा नंगा देश जहाँ के आदमी को, आधे आदमी को 2 टाइम भोजन भी मैसर नहीं है, ये शांति का संदेश देने वाला होगा। और ये मैं नहीं कहता, एक और संत ने कहा है जिसकी वाणी आज हम पढ़ कर विनाश की बात तो सोचते हैं, लेकिन जो अच्छी बात उसने कही उसे कभी ख्याल नहीं किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे समय में जबकि आप ये जूझ रहे हैं कि खबर नहीं स्वामी जी होंगे कि नहीं होंगे, 13 की रात को जाकर अपने कमरे में 14 को निकल कर बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गुरु कभी अलग नहीं है हमसे, आप अपने सही रास्ते पर लगे रहे। और वो रास्ता है कि हमारा प्यार गुरु से बना रहे। और भजन तो बनना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे जैसा आदमी जिसने जब से नाम लिया और जब तक महाराज जी रहे 17 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं जिससे गुरु से अंतर में बात न हुई हो। लोग यूँ कहा करते थे कि ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे गुरु इनके घर में घुसा रहता है, और वास्तविकता ये थी। लेकिन उस सब के बावजूद जब वो घड़ी आई कि महाराज जी को जाना है, एक बार मेरा भी मन खराब हो गया, कहने लगे खबर नहीं जाने के बाद क्या होगा। और उसी घड़ी में फिर ये सारी बातें वे महाराज जी ने आश्वासन दिया। तो मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या होगी, किसका मन खराब होगा, किसका खड़ा रहेगा, लेकिन ये मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर जुड़े हैं साथ, आप अगर मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो घड़ी आएगी नहीं जो आपका मन खराब हो। भजन भी बनेगा, आप उसी तरह जुड़े रहेंगे जैसे जुड़े, लेकिन फिर भी सेवा एक साधन है जिससे अगर भजन किसी वक्त नहीं भी बनता तो उस रास्ते पर आप चल सकते हैं। मैंने आपके लिए 2 चीज़ रखी। हालांकि कभी कभी मैं महाराज जी की वो बात सुनता कि नामदेव जी को नाम मिला, जाकर वो सबको चिल्ला कर कहने लगे ये नाम है, ये नाम है। तो एक ने कहा कि कम वक्त तुम नरकों में जाओगे, तुम नाम बता रहे। कहने लगे मैं ही तो नरकों में जाऊंगा, बाकी तो सब छूट जाएंगे, इनका तो छुटकारा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये गुनाह बार बार किया है। जब महाराज जी के ज़माने में था, मैं ऐसा आदमी था, अंतर के अनुभव ऐसे बताया करता था जैसे लोग कहानियाँ सुनाते। लोगों ने कहा महाराज जी मना करते हैं, मैंने कहा महाराज जी मना करते हैं तो मुझे अंतर के अनुभव देते ही क्यों है, बंद कर दें। मेरा मन करता है कि मैं सुनाऊँ, लोगों को प्यार हो। तो उसके बाद मैंने कई गुनाह किए। महाराज जी कहते थे पैर नहीं छूते, मैंने कभी मना नहीं करा संगत को। इतना तो जरूर कहा चलते फिरते मत छुओ, कि तुमने पैर छुआ कहीं खींच लिया, मैं गिर पड़ा, छोड़ लगी आपको भी मुझे भी। क्यों 100 किलो का आदमी किसी के ऊपर गिरूंगा तो कचुमर तो उसका भी निकल ही जाएगा। तो इसलिए मना किया होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि पैर छुआना मैं गुनाह समझता हूँ। ठीक है महाराज जी ने कहा होगा, अरे जो होगा मैं अपने आप भुगत लूंगा, लेकिन मैं आपका दिल क्यों तोड़ूं। तो उसी बात को देखते हुए मैंने 2 चीज़ें रखी हैं। एक रखा प्रसाद, आपके पास मिश्री का प्रसाद रहेगा और वो आपके लिए रामबाण औषधि, आपके मन के लिए भी, तन की बीमारी के लिए भी, और उससे आपके मन में जब भी कोई चिंता परेशानी होगी उसमें वो सांत्वना देगा। और उसमें जब भी कम हो आप मिलाते रहें। और दूसरा मैंने रखा सिक्का अक्षय कोष का, और उसमें आपके घर में रहेगा तो आपको रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होगी, रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होगी, शरीर की परेशानी नहीं होगी। और भजन के लिए मैं वायदा करता हूँ जब आप नहीं भी याद करेंगे तब भी मैं आपको मिलता रहूँगा, आता रहूँगा। तो फिर रोना किस बात था। अगर मान लीजिए आदत ही बन गई रोने की तो उसका तो मेरे बस का कोई नहीं है, लेकिन मैं रोने के लिए कोई काम छोड़कर नहीं जा रहा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मालिक की रजा में रहें, वो चाहे जो भी करें, हम सोचे भी नहीं। आपके मन में है कि भाई मैं रहूँगा, आप अपने मन में सोचने से कहने से क्या फायदा। क्योंकि मैं एक बात बता रही हूँ, संत होते भी बड़े ठग हैं। अगर वो अपनी पर उतर आए आप तो कहेंगे आप स्वामी जी रह जाए, आपके मुँह से निकलेगा कि चले जाए जल्दी। तो इसलिए आप उस बातों को छोड़ ही दो, क्योंकि हमें मालूम नहीं, हम मांगने का भी तरीका नहीं जानते। आपके मन में है तो खाली उतना ही काफ़ी है, और वही आपकी प्रार्थना है। रोने से, गाने से, प्रस्ताव पाठ करने से, एक कहे दूसरा सुने, तीसरे को बुलाए कि तुम भी आकर यही बात कहो, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपके दिल की बात को जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि आपके लिए मैं कितना अजीज हूँ। मुझे भी किसी के हुक्म में रहना, लेकिन उस हुक्म में रहते हुए जो भी होगा मैं आपसे पहले आपकी बात को पूरा करने की कोशिश करूँगा।
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने मन को खराब नहीं करें। ये ध्यान रखें कि हमें वो रास्ता मिला है, कि जो मंजिल मिली है, अब मन खराब करके थोड़ी देर तो मन खराब हो ही जाता है। फिर वही हालत होगी कि जैसे वो औरत पानी भरकर ला रही थी, लड़का जिद किया तो घिसट कर आया, अगर कहना मान लेता तो गोद में बैठकर आ जाता पानी भरने वाली पनियारिन के साथ। तो इस तरह आप इस टाइम को खुश होकर बिताएं, कोई मन में दूसरी बात न लाएं। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको बुरा लगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं ज्यादा क्या कहूँ, नामदान आप देंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि नामदान आज मैं ही दूंगा, और जो नामदान लेंगे वो यहीं बैठ जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखेंगे और लोग प्रसाद लेकर मिलकर अपने घर जा सकेंगे, जिससे उन्हें नामदान वाले को थोड़ी जगह बच जाए। धक्का मुक्की में तो उन्हें भी नामदान का आनंद नहीं आएगा। और फिर आपको मौका है, क्योंकि अब से लगाकर 13 तारीख तक मैं सनीला नहीं हूँ, और आपको मौका है जब आए, जितने दिन के लिए आए, चाहे जितना आदमी आए, सब आकर 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, कोई आपको मनाही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ से जब उठूंगा उधर जाऊंगा तो जो मिलने वाले मिलकर बात कहकर प्रसाद लेकर जा सकेंगे, और नामदान वाले यहाँ रह जाएंगे, उन्हें नामदान देकर तब मैं जाऊंगा। इसके बाद आज मैं लौट जाऊंगा संत के पाल नगर, और उसके बाद वहीं रहूंगा। बीच में 1 आध दिन का कहीं का प्रोग्राम होगा, जैसे 28 का बरेली है, तो आपको पता लग जाएगा। अभी कहीं और जगह से ऐसी जिद आ रही है, प्रोग्राम बन रहा है, मुझे खबर नहीं, जो होगा मैं बता दूंगा। शायद बाहर है 18 तारीख का प्रोग्राम इस बीच में गोस्वामी में है, वहाँ पर 2-1 स्कूल का उद्घाटन होना, और उसके लिए हमारा प्रोग्राम बना है। मंत्री आएंगे वहाँ, वो आके अपना उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जिससे हमें एक सेवा करने का हम लोगों को मौका मिले शिक्षा के क्षेत्र में। तो 18 तारीख को वहाँ रहेगा, 28 को बरेली रहेगा, और कम बेसी 27 तारीख को एक गांव है भिंडारा, वहाँ पर भी शायद कोई प्रोग्राम हो। लेकिन वैसे ज़्यादातर मैं रहूँगा संत के पाल नगर में ही, जो लोग आए वो आकर मिल सकते हैं।